कभी आपने सोचा है, जब हम गहरी नींद में होते हैं तब ना विचार होते हैं, ना भावनाएं होती हैं, ना कोई स्मृतियां होती हैं। फिर भी कुछ तो होता है, क्योंकि जब हम जागते हैं तो अक्सर कहते हैं मैं अच्छी नींद में था, या तुमने मेरी नींद खराब कर दी, मैं ये सपना देख रहा था। यानी उस आभाव को भी हमने कहीं ना कहीं जाना है। पतंजलि यहाँ बताते हैं नींद भी चित्त की एक अवस्था है, और उसे समझ लें वो जागरण की ओर कदम बढ़ा लेता है। तो 10वां सूत्र, जिसमें हमें निद्रा के बारे में जानना है, पतंजलि कहते हैं, सूत्र कहता है कि निद्रा आभाव पित्या आलम्बना वृत्ति, अर्थात निद्रा वह वृत्ति है जो आभाव, अज्ञानता और शून्य के ज्ञान पर आधारित होती है। अर्थात जब चेतना किसी वस्तु या विचार का अनुभव नहीं करती, सिर्फ आभाव का अनुभव होता है, वही निद्रा है। इसको गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी विरोधाभास दिखाई दे रहा है ना। पतंजलि यहाँ एक अद्भुत दृष्टि देते हैं। वे कहते हैं कि सो जाना भी मन की एक क्रिया है, ठीक वैसे ही जैसे सोचना, कल्पना करना या स्मरण करना, ये सब कुछ क्रियाएं हैं। हम जानते हैं उठना, बैठना, जागना, खाना, वैसे ही एक क्रिया है सोना। पर अंतर यह है कि अन्य वृत्तियों में मन किसी वस्तु, विचार या भावना से जुड़ा रहता है, पर निद्रा में मन आभाव से जुड़ जाता है। कोई विचार नहीं, कोई अनुभव नहीं, सिर्फ अज्ञान का अभाव, अज्ञान का अनुभव और आभाव होता है यहाँ पे। ध्यान दो, यह कुछ ना होना भी एक तरह का अनुभव है। जब हम कहते हैं मन कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, तो वास्तव में कुछ नहीं का अनुभव किया है। यह पतंजलि की गूढ़ मनोवैज्ञानिक दृष्टि है। अगर हम नींद को समझें तो नींद 3 स्तरों पर घटित होती है। स्वप्न अवस्था, यानी सपनों वाली नींद, जहाँ विचार सक्रिय रहते हैं। गहरी नींद वाली एक अवस्था होती है, जिसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, जहाँ विचार मिट जाते हैं पर अज्ञान रहता है। तुरीय अवस्था, जो केवल साधक अनुभव करता है, जहाँ ना जागरण होता है, ना निद्रा होती है, सिर्फ साक्षी चेतना होती है। पतंजलि का उद्देश्य यह नहीं है कि हम नींद से बचें, बल्कि यह समझें कि नींद भी एक पर्दा है, जिसके पार ही सच्चा ज्ञान है। आज के जीवन में इस सूत्र का क्या महत्व है, बताइए। चलिए हम बात करते हैं। आज के समय में हम थकान से भरी नींद लेते हैं, पर विश्राम नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन पूरे दिन अस्थिर रहता है। नींद शरीर को आराम देती है, पर योग अभ्यास मन को विश्राम देता है। ध्यान में जब मन शांत होता है तो हम सचेत नींद जैसी अवस्था में प्रवेश करते हैं, जहाँ शरीर सोया है पर चेतना जाग रही है। यही है योग निद्रा, जहाँ नींद साधना बन जाती है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी व्याख्या करें और संभव संदेश समझने की कोशिश करें तो वो कुछ ऐसा होगा। जब कोई साधक अपने मन को देखना शुरू करता है तो उसे यह समझ आता है कि नींद एक वृत्ति है, वो भी चित्त की एक लहर है, जो अस्थायी है, आती है और चली जाती है। ध्यान के गहरे अभ्यास में साधक निद्रा और साक्षी के बीच फर्क समझता है। वो जानता है नींद में लुप्त होता हूँ, पर ध्यान में मैं जागता हूँ। यही जागरण योग का पहला प्रकाश है। नींद शून्यता का अभाव है,
पर योग पूर्णता का अनुभव। नींद में चेतना अंधकार में विलीन होती है, ध्यान में चेतना प्रकाश में जागती है। नींद में हम अभाव में खो जाते हैं, योग में हम साक्षी में मिल जाते हैं। इस सूत्र से बहुत गहरी सीख है और अगर हम उसे समझ सकें, जान सकें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगले वीडियो में हम सूत्र 11 पर बात करेंगे, जिसमें हमें स्मृति के बारे में जानना है, क्योंकि हम 5 वृत्तियों के बारे में जान रहे थे। पहली थी ज्ञान, दूसरा था मिथ्या ज्ञान, तीसरा था विकल्प, चौथा था निद्रा और 5वीं जो है वो है स्मृति। तो और उससे पहले हमने जाना था जो ये वृत्तियाँ होती हैं वो कलिष्ठ और अकलिष्ठ 2 तरीके की ही हो सकती हैं। कलिष्ठ और अकलिष्ठ किनको कहते हैं ये हमने 5वें सूत्र में जाना था, और इससे पहले जो 4 सूत्र थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। और हर एक सूत्र अपने आप में बहुत गहराई को समाये हुए है, अनंत गहराई, अनंत एक सूत्र पर एक अलग से किताब लिखी जा सकती है, एक सूत्र पर बहुत गहराई से जा सकते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भारत में हमारा सिलेबस जो 1st से 12th क्लास तक का है, अगर उसमें पतंजलि योग सूत्र, मैं धर्म के आधार पे नहीं कह रही हूँ, फ़िलॉसफी के आधार पे नहीं कह रही हूँ, और न केवल भारत के लिए, अगर पूरी दुनिया में एक ऐसा बॉडी, मन, इन सब को अलाइन करने के लिए बुक होनी चाहिए, तो क्या 195, 200 से भी कम सूत्र हैं और एक लाइन के हैं, याद भी रखे जा सकते हैं। और अगर किसी भी बच्चे ने, किसी भी अडल्ट ने, किसी भी वृद्ध ने अच्छे से पतंजलि को समझा, क्योंकि अष्टावक्र जो भी और किताबें हैं उनके लिए एक प्रिपरेशन चाहिए। पतंजलि योग सूत्र के लिए आपको सरेंडरिंग चाहिए कि आपको समर्पण होना है, बाकी वो स्टेप बाय स्टेप एक वैज्ञानिक तरीके से वृत्तियों पे भी काम करा देते हैं, अनुशासन भी सिखा देते हैं। वो आप आहार आपका बदल देते हैं, आपके हर एक चीज़, हर एक तरीके से एक बच्चे को तैयार कर देते हैं। तो अगर इसको इम्प्लीमेंट टीचर्स ने अपनी ज़िंदगी में कर लिया और बच्चों से करवा लिया, तो कितनी ज़्यादा अच्छाई होगी समाज में, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे पहला सूत्र कितना अच्छा है, अथ योग अनुशासनम। हम सब डरते हैं कि हमें एक जैसी ज़िंदगी ना जीनी पड़े, लेकिन अनुशासन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अनुशासन मतलब एक व्यवस्था पे चलना। हाँ, कभी कभी वो हो सकता है कि कंसिस्टेंसी या कुछ भी मेंटेन ना हो, लेकिन वही तो है, फिर से उसी पे काम करना ही तो अनुशासन है। और अथ मतलब अब योग का अनुशासन, यानी अगर आप तैयार हो गए। दूसरे में कि योग जो है वो चित्त वृत्ति का निरोध है, जो चित्त में वृत्तियाँ हैं उनका निरोध ही कर देना योग है। तीसरे में कि अगर ऐसा कर दिया तो आत्मा अपने स्वरूप को देख लेती है। चौथे सूत्र में हमने क्या जाना था कि अगर वो अपने आप को नहीं देखती है तो फिर क्या होता है कि हम वृत्तियों को हम समझ लेते हैं, मैं समझ लेती हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं निराश हूँ, तो बड़ी समस्या आती है। तो ये जो वृत्तियाँ हैं, पहले उन्होंने उनको समझाया कि कलिष्ठ और अकलिष्ठ तरीके की होती हैं। 5 ही वृत्तियाँ होती हैं और हर वृत्ति कलिष्ठ कर सकती है, अकलिष्ठ कर सकती है। ये डिपेंड करता है कि हम कितने हो उसमें, हम कैसे हैं। और आगे से मतलब कि जब ये स्मृति का हम सूत्र पढ़ लेंगे, नेक्स्ट सूत्र 11वां, उसके बाद हम वास्तव में योग में उतरेंगे और बहुत आपको चीज़ें सीखने में, समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए इस पूरी जर्नी में साथ मेरे, और आपका अभी तक का क्या अनुभव रहा है बताइएगा। और
11वें सूत्र में जहाँ पतंजलि हमें बताएंगे कि कैसे स्मृति यानी मेमोरी भी एक वृत्ति है जो मन को वर्तमान से बांध लेती है। हम सीखेंगे कि स्मृति को कैसे समझें और कैसे छोड़ना ही सच्ची मुक्ति बनता है। तो आज आप सभी का धन्यवाद। हर रात जब आप सोते हो याद रखना, आप केवल विश्राम नहीं लेते बल्कि उस शून्यता को छूते हो जहाँ से योग का नया सूरज उग सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।